जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं 9th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग देख सकते हो सेम टू सेम इसी पैटर्न का जो क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। विषय और आपको 111 रहेगा। इसमें टोटल जो 80 ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा आपको, जिसमें से किन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना अनिवार्य रहता है। तो चलिए आज की क्लास के हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपको सेम टू सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाला है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करा है। उत्तमाशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या करा यहाँ पर। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 3 नंबर। देखिए 3 में क्या करा है। 1917 में देश में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो देखिए 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो जर्मनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है 1920 में किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में किया था। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? नाजीवाद का प्रवर्तक कौन है? तो हिटलर जो आपका हो जाएगा नाजीवाद का प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 में पारित किया गया। बी नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। 8 में क्या करा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो आपका न्यूयॉर्क में अवस्थित है। सी नंबर जो है 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते रहिए। चलिए अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका में संविधान लागू हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मॉन्टेस्क्यू, यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू है। तो विधि की आत्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विधि की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कान्हू। 13 नंबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है किया गया था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में जो है 7वां नंबर पर आता है। ए नंबर ऑप्शन 14 का करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कितने घंटे आगे हैं? तो 3.5 घंटे हो जाएगा। सॉरी 3.1/2 घंटे आगे हो जाएगा। निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अक्षांश या फिर देशांतर। यहाँ पर आपको ऊंचाई हो जाएगा राइट आंसर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीरा में। ऑप्शन नंबर सी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 19 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 19 में देखिए क्या करें यहाँ पर। किस देशांतर भारत की मानक मान्योत्तर रेखा माना गया है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर सही इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। डी नंबर 22 का सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर प्रश्न में, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? कंगारू के देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन यहाँ बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कंगारू का देश किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? भारत के केरल राज्य में जो सर्वाधिक साक्षरता दर हो जाएगा डी नंबर सही। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? विषुवत रेखा के नज़दीक कौन हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1971 को। 28 नंबर, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1955 में जो है सिंधु जल संधि हुआ था। 29 नंबर देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थान का है? तो गंगोत्री जो आपका कोसी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है? तो सांगपो नदी के नाम से कौन जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? तो रूस इसका सही हो जाएगा। क्वाबो एनक्रुमा किस देश के थे? तो एनक्रुमा जो आपका घाना देश के राष्ट्रपति थे। बी नंबर 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन करता है जनता। कौन करता है? जनता। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब किया गया था? 1985 में किया गया। 36 नंबर देखिए, निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। 38 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विभाजक नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी 38 का सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए और 40 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में किया गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है प्रधानमंत्री।